हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एसिटिक अम्ल बनाने की विधियाँ। केमिस्ट्री में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइस, तो देखिए इसे ध्यान से देखिए। पहली विधि है हमारी एस्टल्डिहाइड से। तो इसका नाम है एस्टल्डिहाइड CH3CHO। तो इसे कहते हैं हम एस्टल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड। तो एस्टल्डिहाइड का जब पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में अर्थात K2Cr2O7 की उपस्थिति प्लस H2SO4 की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमारा क्या बनता है? एसिटिक अम्ल बनता है। तो देखिए क्या बनता है हमारा? एसिटिक अम्ल बनता है, एसिटिक अम्ल बनता है। तो ये हमारी पहली विधि है। अब दूसरी विधि देखिए, हमारी दूसरी विधि है एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका क्या नाम है? एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड का जब हम जल अपघटन कराते हैं तो एसिटिक अम्ल के दो अणु बनते हैं। कितने अणु बनते हैं? दो अणु। तो देखिए क्या बनता है हमारा, जब एसिटिक एनहाइड्राइड का हम जल अपघटन कराते हैं तो हमारे दो अणु बनते हैं। किसके? एसिटिक अम्ल के, एसिटिक अम्ल के। तो सबसे पहले तो हमें सीखने के लिए इनके फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, अर्थात इनके अणुसूत्र याद होने चाहिए। CH3COOH, इसको डबल ओ नहीं बोलते हैं, OOH बोलते हैं, क्योंकि ये वाला ओ इसके साथ जुड़ा हुआ है और ये वाला ओ इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम इसको OOH बोलेंगे। तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है ये, और एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र होता है ये। ऐसे ही ऊपर एल्डिहाइड में एल्डिहाइड का सूत्र होता है ये, हमें पता होना चाहिए। और एसिटिक अम्ल का होता है ये, जब जाके हमसे बनाने की विधियाँ आएंगी। तो गाइस देखिए अब अगला, व्यापारिक विधि। व्यापारिक विधि में क्या है हमारा, जब एसिटिक अम्ल जो है एल्कोहल से प्राप्त होता है। एल्कोहल, कौन सी एल्कोहल? एथिल एल्कोहल से। तो एथिल एल्कोहल का सूत्र देखिए C2H5OH। यह है एथिल एल्कोहल का सूत्र। किसका? एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। जब एथिल अल्कोहल को ऑक्सीकरण कराते हैं किसकी उपस्थिति में? माइक्रोडर्मा एसिटी जीवाणु। ये एक प्रकार के जीवाणु होते हैं, उनकी उपस्थिति में जब हम एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमारा एसिटिक अम्ल बनता है और हमारा प्लस H2O निकलता है। तो क्या बनता है हमारा? एसिटिक अम्ल बनता है और हमारा H2O निकल जाता है। ठीक है गाइज। तो देखिए अब अगली विधि हमारी CH3C00C2H5 अर्थात एथिल एसीटेट के जल अपघटन से तनु HCl की उपस्थिति में जब इसका जल अपघटन कराते हैं हम एथिल एसीटेट का, तो हमारा क्या बनता है? एसिटिक अम्ल बनता है और एथिल अल्कोहल बनता है। इस क्रिया को हम जब एसिटिक अम्ल की और एथिल अल्कोहल की क्रिया परस्पर कराएंगे तो वापस से हमारा एथिल एसीटेट बन जाता है। तो इस क्रिया को हम एस्टीकरण कहते हैं। लेकिन अभी हमें क्या देखना है? एथिल एसीटेट के जल अपघटन से क्या बनता है? CH3COOH बनता है, यानी कि एथिल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल बनता है। तो देखिए क्या है ये? एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। और इसके जल अपघटन से क्या बनता है हमारा? तनु HCl की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल बनता है, एसिटिक अम्ल। गाइस वीडियो क्वालिटी कम हो सकती है, लेकिन जो हमारा टॉपिक है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए टॉपिक पर ध्यान देना है आपको। वीडियो क्वालिटी से क्या करना है? वीडियो क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए हमें टॉपिक पर ध्यान देना है और टॉपिक को बहुत ध्यान से देखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको नोट कर लेना है आपको। और क्योंकि मैं खुद 12th क्लास में हूँ और मैं ही इन्हें पढ़ के जाऊँगा, ऐसा नहीं है। आपको, आपने बहुत वीडियो देखी होंगी यूट्यूब पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 रिएक्शन, 6 रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री रिएक्शन, लेकिन मैं खुद इन रिएक्शंस को पढ़ के जाऊँगा क्योंकि मैं खुद 12th में हूँ। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हाँ ये फेक रिएक्शन है कि हाँ भाई कहीं से भी उठा के दे दी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पिछले साल के 6-7 साल पिछले पेपर सभी को देखा है और उसमें से कॉमन जो रिएक्शन मिली हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिटिक अम्ल से, वे अभी की क्रियाएँ ये हैं। तो गाइज इन्हें ध्यान से पढ़ना है। अगली रिएक्शन देखते हैं। CH3CN यानी कि मैथिल साइनाइड, मैथिल साइनाइड का जल अपघटन जब HCl के साथ कराते हैं, इसमें HCl हमारा उत्प्रेरक है लेकिन ये भी भाग लेगा इसमें, यानी कि अभी क्रिया में भाग लेगा। देखिए कैसे, क्या है ये? एथिल मैथिल साइनाइड, मैथिल
साइनाइड। जब मेथिल साइनाइड का जल अपघटन कराते हैं किसके साथ, HCl के, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब हम इसका मेथिल साइनाइड की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है हमारा CH3COOH, यानी कि एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, और हमारा अमोनियम क्लोराइड निकल जाता है। तो देखा ये Cl इसमें भाग लिया है और HCl ने भी, तो क्या बनेगा देख लेना आप, इसको बैलेंस करके देख लेना आप इसको, ठीक है। तो अगली रिएक्शन देखते हैं हमारी CH3MgBr, ये है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र, किसका, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र। और जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो पहले हमारा माध्य यौगिक बनता है, क्या बनता है, माध्य यौगिक, माध्य यौगिक, पहले हमारा माध्य यौगिक बनता है। उसके बाद जब माध्य यौगिक का जल अपघटन कराते हैं, जब माध्य यौगिक का पुनः जल अपघटन कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं तो क्या बनता है हमारा एसिटिक अम्ल बनता है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या है, माध्य यौगिक है, और माध्य यौगिक का जब पुनः जल का अपघटन कराया हमने तो क्या बन गया हमारा एसिटिक अम्ल बन गया, ठीक है, CH3COOH। अब इसके देखिए भौतिक गुण, भौतिक गुण भी हमारे कई बार पूछे गए हैं पेपरों में, तो इसलिए भौतिक गुण पे भी ध्यान देना है, ठीक है गाइस। तो भौतिक गुण देखिए, एसिटिक अम्ल एक रंगहीन और तीखे स्वाद वाला द्रव है। जिस प्रकार हमारा जल होता है इसी प्रकार दिखाई देता है, रंगीन है, और लेकिन इसका स्वाद कैसा है, तीखा है। इसमें सिरके के समान गंध आती है, इसमें किस समान गंध आती है, सिरके के, जिससे हम अचार डालते हैं, मुरब्बा, जैम बनाते हैं। तो उसमें जब एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, इसलिए सिरके में किसके समान गंध आती है, एसिटिक अम्ल के समान गंध आती है। और अगला देखिए, यह जल में पूर्ण विलय है, क्योंकि जल के समान है तो यह जल में पूर्ण विलय है, और कार्बनिक विलायकों में तो होगा ही, क्योंकि यह खुद कैसा यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है, तो इसलिए कार्बनिक विलायकों में भी है पूर्ण विलय है। और इसका क्वथनांक कितना होता है,